वेलकम टू मेरी चैनल एसपीडीएम ऑनलाइन स्टडी। यानी कि बिहार पुलिस कांस्टेबल 2021 जो 11,880 पद हैं, तो 7 जून से पटना में मेडिकल स्टार्ट हो चुका है। और बहुत सारे स्टूडेंट्स यह कमेंट कर रहे हैं कि क्या मेडिकल से भी स्टूडेंट्स को आउट किए जा रहे हैं। तो देखिए, 7 जून को पटना में जो है 100 स्टूडेंट्स को बुलाया गया मेडिकल के लिए, लेकिन जो है वहाँ पर 50 ही स्टूडेंट्स का मेडिकल हुआ और 50 स्टूडेंट्स का मेडिकल जो है आज 8 जून यानी कि आज हुआ है। तो ऐसे में जो है मेडिकल बहुत वहाँ पर स्लो वहाँ पर टेस्ट हो रहा है। इस कारण से जो है बहुत सारे कैंडिडेट्स भयभीत हैं कि अभी तक कॉल नहीं आया है। तो आप वेट कीजिए, आपके पास भी कॉल आएगा। वहाँ पर प्रोसेस थोड़ा मेडिकल का स्लो है, यही कारण है कि आपके पास जो है कॉल अभी नहीं आ रहा है। ठीक है। और बहुत सारे कैंडिडेट्स का ये भी कमेंट था कि उनसे मेडिकल से भी स्टूडेंट्स को आउट किया गया है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, एक भी स्टूडेंट्स को वहाँ से मेडिकल से आउट नहीं किया गया है। और हाँ, यानी कि मेडिकल से जो है कुछ डिस्ट्रिक्ट हैं जहाँ पर मेडिकल से आउट किया गया है, तो ऐसे उसको आउट नहीं बोला जाएगा। जैसे कि मान लीजिए किसी का हाइट ज़्यादा हो जाता है या हाइट में थोड़ा सा कम हो जाता है, वेट थोड़ा सा कम बेसी हो जाता है। ठीक है। जैसे कि उनका चेस्ट जब नापा जाता है तो थोड़ा सा कम या ज़्यादा हो जाता है, तो वैसे केस में क्या किया जाता है, उनका डॉक्यूमेंट्स जो भी रहता है उसको जो है CSPC ऑफिस में फिर से भेज दिया जाता है उसको वेरीफाई करने के लिए। और वहाँ से जैसे उनका डॉक्यूमेंट्स आता है वहाँ पर, तो फिर आपको कॉल करके बुला लिया जाता है। ऐसे में स्टूडेंट्स आउट होते नहीं है। ठीक है। तो आपको भयभीत नहीं होना है। ठीक है। तो इस बात को आपको हम बता दिए इसलिए कि आप लोग मान लीजिए आपका भी थोड़ा सा वेट ज़्यादा इंक्रीज या डिक्रीज कर जाएगा, मान लीजिए आपका भी बोला जाएगा डॉक्यूमेंट्स लेकर जाओ घर पर, तो आपको घबराना नहीं है। इसलिए आपको हम सचेत कर देते हैं। ऐसा बात नहीं है कि आपको जो है वेट इंक्रीज या डिक्रीज हो जाएगा तो आपको निकाल दिया जाएगा। आपको थोड़ा भी भयभीत नहीं होना है। आप को सिलेक्शन जो है श्योर होगा। ठीक है। अब चलिए अब देख लीजिए कि मेडिकल में क्या क्या चेक किया जाता है। ठीक है। वहीं पर सब पूरा प्रोसेस देख लीजिए। क्या होगा, वहाँ पर आपका वेट जो है मेज़रमेंट किया जाएगा। उसके बाद आपका हाइट मेज़रमेंट किया जाएगा। ये सारे जो है या जो IPS ऑफिसर्स होते हैं उनके सामने आपको थोड़ा सा यहाँ पर जांच किया जाता है। और आपका फिंगर का वहाँ पर जो है एक थंब जो है फिंगरप्रिंट जो है लिया जाएगा। और वहाँ से आपको जो है जो उसके नज़दीक जो है सदर अस्पताल होगा, ठीक है, तो उन्हीं के द्वारा जो है वहाँ पर आपको भेज दिया जाएगा। और वहाँ पर जाने पर क्या क्या चेक होगा आप देख लीजिए। सदर अस्पताल में आप जैसे जाएंगे तो वहाँ पर भी सबसे पहले क्या होगा, आपका वेट, हाइट, ठीक है, उसके बाद आपका फिंगरप्रिंट का लिया जाएगा। ठीक है, ताकि यह पता चल सके कि जिस व्यक्ति को भेजा गया है वही व्यक्ति है। ठीक है, तो यह पहली बार लिया जाता है। उसके बाद से आपका मेडिकल जो है स्टार्ट होता है। ठीक है, तो क्या क्या मेडिकल में चेक किया जाता है उसे भी देख लीजिए। थोड़ा ज़्यादा टफ जो है मेडिकल नहीं होता है, बहुत आसान होता है। और कोई हमें नहीं लगता है कि कोई जो है इसे आउट होते हैं। ठीक है, बहुत रेयर केस में ही कोई इसे आउट होने वाले हैं। ठीक है, और एग्जैक्ट जो है इसका मेडिकल ज़्यादा टफ होता भी नहीं है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहले वहाँ पर आपका ब्लड जो है जांच होगा, यानी कि मेल और फीमेल दोनों का जो है ब्लड जांच होगा। और इसमें जो है HIV जो है देखा जाता है इसमें है या नहीं। ठीक है, तो सिंपल, ज़्यादा आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, के जस्ट बाद जो है आपका जो है टीथ जो है यहाँ पर चेक किया जाता है। आपका दांत का डेंटल पॉइंट जो देखा जाता है, यानी कि 14 ऊपर दांत और 14 नीचे दांत, यानी कि इतना जो है सही होना चाहिए। देखिए, तो यहाँ पर बोला जाता है कि 14 जो है पॉइंट जो है डेंटल पॉइंट आपका होना चाहिए। मान लीजिए आपका दांत कोई डैमेज भी है तो उसका आप रिपेयर यदि करा लेते हैं तो भी आपको वहाँ से आउट नहीं किया जाएगा। थोड़ा भी आपको थोड़ा भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, आपको 14 जो है सही सही जो है 14 जोड़ा जो है दांत जो आपका सही होना चाहिए। ठीक है, और किसी भी तरह का प्रॉब्लम्स हो दांत में तो आप जाकर जो है उसका सोल्यूशन पहले कर लीजिएगा, अच्छी होती हैं। ठीक है, यदि आप पहले से कर लेंगे तो। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, यदि आपको में दांत में थोड़ा सा वैक्स भी होगा तो वे वहाँ से आउट तो नहीं करेंगे, लेकिन भरसक अपने से यह प्रयास करना है कि उसको जो है पहले वहाँ पर मेडिकल टेस्ट से पहले जो है डॉक्टर से एक बार ज़रूर दिखा लीजिए। ठीक है, तो ये बात को आपको पहले कर लेना है। के बाद आपका आई टेस्ट किया जाता है। जैसे कि कुछ यहाँ पर ऑब्जेक्ट रख लिख दिया जाएगा। ठीक है, और आपको बोला जाएगा कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, आपको देखकर उसको बताना होगा। और मेन बात यहाँ पर आई में जो है एक जो है
प्रॉब्लम्स होता है जो कि मैक्सिमम यहाँ से आउट कर दिए जाते हैं। लेकिन यह रेयर केस में बहुत सारे स्टूडेंट्स को ऐसा नहीं होता है, रेयर केस में कुछ स्टूडेंट्स को ऐसा होता है, लेकिन वे भी क्लियर हो ही जाता है। ठीक है, जो कलर ब्लाइंडनेस वाला प्रॉब्लम होता है, तो यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, ऐसा कुछ करके आपको दिखाया जाएगा, एक कॉपी रहेगा। ठीक है, तो इसमें आपको पूछा जाएगा कि इसमें क्या लिखा है, जैसे कि इसमें 12 यानी कि 12 लिखा हुआ है, इसमें 8 लिखा हुआ है, इसमें 6 लिखा हुआ है, इसमें 29 लिखा हुआ है, इसमें 57। तो इस प्रकार से आपको पूछा जाएगा कि इसके अंदर जो है क्या लिखा हुआ है, तो इसको जो है आपको पहचान करना होगा। यदि आप इसको नहीं पहचान कर पाते हैं कि इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है कि आप कलर ब्लाइंडनेस है। ठीक है, तो ज़्यादा आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, थोड़ा बहुत होगा तो ये भी चल जाता है। ठीक है, लेकिन ज़्यादा नहीं होना चाहिए। उसके बाद आपका जो ईयर यानी कि जो कान होता है, तो इसमें वैक्स देखा जाता है कि आपके कान में वैक्स है या नहीं। ठीक है, तो उसको साफ़ सुथरा आप पहले से कर लीजिएगा। ठीक है, और कुछ दूरी पर आपको खड़ा कर दिया जाता है और कुछ बोला जाता है और आपसे ये पूछा जाता है कि हमने क्या बोला, तो उसको जो है आपको सुनकर बताना होगा कि वे लोग क्या बोल रहे हैं। ठीक है, तो ज़्यादा टफ नहीं होता है भाई, थोड़ा भी आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद सिंपल सा आपका जो है बीपी चेक किया जाता है, और आपका बीपी जो है यानी कि 18 टू 120 के बीच में जो है आपका बीपी होना चाहिए। इसके अंदर है यदि आपका, ठीक है, तो अच्छा है, और इससे थोड़ा सा कम बेसी भी होता है तो चल जाता है, लेकिन इतना के रेंज में यदि आपका बीपी है तो बहुत अच्छा है। ठीक है, के बाद यहाँ पर देख लीजिए, नॉर्मल फूड जो है इस तरह से आपका होना चाहिए, ये सब नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यह अलाउ नहीं है, लेकिन थोड़ा यह जो है नॉर्मल होने में ज़्यादा इसमें समय नहीं लगता है। यदि आपका इस तरह से भी है तो आप आसानी से नॉर्मल कर सकते हैं। यदि आप जानना चाहते हैं तो आप कमेंट कीजिएगा, हम आपको बता देंगे। लेकिन थोड़ा बहुत यदि इस टाइप का भी होगा नो, तो दोनों से चल जाता है। ठीक है, इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं होता है आपको। ठीक है, लेग वाला प्रॉब्लम देख लीजिए, यहाँ पर जो है यह बीच वाला आप देख रहे हैं यह नॉर्मल है। ठीक है, और ये दोनों जो है नहीं चलता है, तो इस केस में जो है आउट किए जाते हैं। लेकिन बिहार में तो आप समझते ही हैं, थोड़ा सा पैसा लेकर वे लोग मैनेज कर लेते हैं, आप भी समझते हैं। और एग्ज़ाम तो भरसक पैसा देकर लोग निकाल लेते हैं, तो भाड़ा ये क्या है, मेडिकल मेडिकल में भी चलता है, थोड़ा बहुत चल जाता है। ठीक है, तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। मान लीजिए इस टाइप का भी होगा तो आप लोग भरसक पैरवी कीजिएगा, हो जाएगा। ठीक है, और लेकिन नॉर्मल आपका इस टाइप का होना चाहिए। ठीक है, आप देख लीजिए। बाद आपका जो है यहाँ पर जो हैंड है, इसमें देखा जाता है कि कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनके हाथ से बहुत अधिक पसीना जो है हाथों से आता है। ठीक है, तो यह भी एक टाइप्स का क्या है, डिजीज है, तो इसे भी देखा जाता है। ठीक है, तो आप देख लीजिएगा, यदि आपके हाथों से ज़्यादा पसीना आता होगा तो थोड़ा सा प्रॉब्लम्स तो यहाँ पर बनेगा, लेकिन ज़्यादा कुछ नहीं होने वाला है। थोड़ा बहुत तो चलता है, लेकिन ज़्यादा यदि पसीना आता होगा, ठीक है, तो आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, हम उसका जो है क्या सॉल्यूशन है हम आपको बता देंगे। उसके बाद यहाँ पर जो फीमेल होती हैं, ठीक है, तो फीमेल का जो है यूरिन टेस्ट किया जाता है, यानी कि फीमेल का जो है यूरिन जो है टेस्ट किया जाता है। या मेल का यूरिन टेस्ट नहीं होता है, बल्कि यह एक्सेप्ट होता है, केवल फीमेल का ही यूरिन टेस्ट जो है किया जाता है। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए। उसके बाद यहाँ पे जो बात कर लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, जैसे वहाँ से कंप्लीट हो जाता है, सदर अस्पताल से आपका मेडिकल कंप्लीट हो जाता है, तो उसके बाद आपको फिर से वहीं पर भेज दिया जाता है। यानी कि जो एसपी के सामने जो है आपका जो भी डॉक्यूमेंट्स वहाँ पर चेक किया जाता है, तो फिर से डॉक्यूमेंट्स उसको वेरीफाई कर लिया जाता है। उसके बाद आपका हाइट, चेस्ट, तो चेस्ट तो केवल मेल के लिए जो वहाँ पर मेजरमेंट किया जाता है। ठीक है, फीमेल का ऐसा कुछ भी नहीं है। उसके बाद जो आपका वेट है, तो ठीक है, तो वेट का मेजरमेंट कर लिया जाता है, और आपका फिंगर प्रिंट जो है वहाँ पर उनके सामने लिया जाता है, एसपी के सामने, ताकि यानी कि उनको ये पता चल जाए कि जिन स्टूडेंट्स को हम वहाँ पर भेजे हैं सदर अस्पताल में मेडिकल के लिए, वहीं स्टूडेंट्स हो। ठीक है, तो इसलिए जो है या फिर से जो है या वेरीफाई करने के लिए यहाँ पर फिर वहाँ पर किया जाता है, चेक किया जाता है। ठीक है, तो बस यही प्रोसेस होता है, ज़्यादा टफ होता नहीं है, और हमें नहीं लगता है अभी तक जो है कोई स्टूडेंट्स इससे बाहर होते हैं। मान लीजिए आपका बहुत अधिक हद तक ख़राब है मेडिकल, उसी केस में जो है बच्चे आउट होते हैं। मैक्सिमम हमें अभी नहीं लगता है कि अभी तक जो है कुछ स्टूडेंट्स इससे आउट होने वाले हैं, क्योंकि सभी के सभी इसमें सेलेक्ट हो ही जाते हैं।